નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રમાં હું વૈભવી આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, સક્સેસ મંત્રમાં આજે રુદ્રાક્ષ વિશે વાત કરવી છે, એટલા માટે કારણ કે રુદ્રાક્ષ એ સર્વશક્તિમાન છે અને તેની સાથે જ સૌથી પ્રભાવશાળી ઔષધિ રુદ્રાક્ષને માનવામાં આવે છે અને તમામ જે નેગેટિવિટી છે એ તમામ નેગેટિવિટીને દૂર કરે છે। અને ખાસ કરીને જ્યારે હવે શિવરાત્રિ નજીક છે ત્યારે કઈ રીતે તેની પૂજા અર્ચના પણ કરી શકાય છે અને ખાસ કરીને રુદ્રાક્ષનો મહિમા શું છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરવાની છે। અને આજ માટે મારી સાથે અત્યારે જોડાઈ ગયા છે વર્લ્ડ રેકોર્ડથી સન્માનિત નિકુંજ ગુરુજી આપણી સાથે જોડાયા છે। ગુરુજી, સ્વાગત છે આપનું। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। गुरुजी, सबसे पहला जो सवाल है कि अगर हम रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो तुरंत ही कार्य सिद्धि हो या फिर संकल्प सिद्धि, इसके लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। आप काफ़ी समय से हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो प्रकृति के साथ जो मनुष्य जुड़ता है उनकी सक्सेस स्टोरी लिखना स्टार्ट हो जाती है। आगे के आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो हमारी एक ऋषि मुनियों की आर्यव्रत की सक्सेस की यदि परंपरा का शुभारंभ करना है, आप चल कर के कहीं पर भी जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आप कोई ना कोई गाड़ी है, फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, उसका जब आप उपयोग करते हो तो आपके पास बहुत सारा टाइम भी बचता है और बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वैसे ही एक मंजिल, वैसी एक सक्सेस के अंदर सपोर्ट सिस्टम, उसका नाम है रुद्राक्ष। दिव्य औषधि है, प्रभावशाली औषधि है, नेचुरल औषधि है और लाखों लोगों के जीवन के अंदर भगवत भक्ति, प्रभु के साथ कनेक्ट होने के लिए यदि कोई बीच का एक जरिया है, बीच की एक रास्ता है, बीच का एक दिया है, तो वो है रुद्राक्ष। तो शिवरात्रि आ रही है, बहुत सारे दर्शक 2023 की शुरुआत हो चुकी है, आज शनि का गोचर भी है, तो उन सभी के साथ में आज हम ये पूरे वीडियो में 12 राशियों के लिए रुद्राक्ष, अलग अलग जो भी आपके क्वेश्चन आए उसके बारे में। तो सबसे पहले प्रत्येक मनुष्यों के घर के अंदर सभी भाई और सभी बहन, सभी लोग सुपर एनर्जी के हकदार समान है। ईश्वर के दरबार में कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब समान है। तो हर व्यक्ति को अपने गुरुजनों के पास जान करके कोई न कोई एक शुभ रुद्राक्ष तो अपने पास अवश्य रखना चाहिए। जी बिल्कुल। और गुरुजी, खास करके अभी 2023 जो शुरू हो चुका है, तो 2023 में भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी लाभ है, जो भी फ़ायदे जिसकी हम बात करें, तो उसके लिए कोई स्पेशल टिप्स जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहोगे? सबसे बड़ी बात, दो चीज़ हर मनुष्य के पास होनी चाहिए और रुद्राक्ष दोनों चीज़ों के ऊपर पावरफुल काम करता है। पहले नंबर की चीज़ है कि रोमे रोमे स्वस्थता, यानी मस्तक से लेकर के पैर तक, जब तक इंसान स्वस्थ नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और स्वस्थता के अंदर सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए मनी, क्योंकि उससे ही अच्छा मकान होगा, उससे ही अच्छा अनाज आपके पास आ जाएगा, अच्छा आप एंजॉयमेंट कर पाएंगे, दुनिया की अच्छी अच्छी जगह पे आप घूम सकते हैं। तो मनी के लिए जिसको भी आने वाले समय में लाखों करोड़ों रुपए का जिसका ड्रीम है, जिसका संकल्प है, जिसको आगे और दौड़ना है और सफलता के मंजिल को प्राप्त करना है, तो 12 मुखी रुद्राक्ष जो है वो बहुत 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 प्रभावशाली है, बहुत सुपर एनर्जी वाले। तो जिनकी खुद की ऑफिस है वो खास अपने पूजा स्थान में, अपने गेट के ऊपर, अपने गले में उनका ब्रेसलेट बना करके धारण करते, तो मिरेकल प्रभाव, क्योंकि ये चुंबकीय शक्ति आपके अंदर इतनी है, काम तो आपको ही करना है। रुद्राक्ष ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं, एक रुद्राक्ष रख लिया એટલે आप दौड़ने लग जाओगे, लेकिन सही दिशा में दौड़ने का एक विजन आपका खुल जाएगा। बहुत सारी हम मीटिंग करते हैं, ऐसे लोगों से मीटिंग करते हैं कि जहाँ पर कुछ आने वाला ही नहीं है, रिटर्न की कोई वो ही नहीं है। बहुत सारे जो मेडिक्लेम वाले हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस वाले हैं, इतनी सारी मीटिंगें करते हैं, मीटिंग ख़त्म होते ही उनको रिप्लाई मिलता है कि हम सोच करके जवाब देंगे। ये सोच करके जो जवाब देने वाली बात है, मैक्सिमम उस जगह से रिटर्न कुछ भी नहीं आता है। जब आपके पास 12 मुखी रुद्राक्ष आपने गले में धारण किया रहेगा, आपके पास में रखा होगा, उसका बीज मंत्र का आप जाप करते होंगे, तो आपको आइडिया ही आ जाएगा कि मुझे इनके ऊपर टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। जो आपने बिजनेस की बात बोली, इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ यदि कोई हो तो वो है समय।
सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन समय कभी भी वापस नहीं आ सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को शक्तिमान बनना है, धनवान बनना है, अपने आपने जो गोल लिखे है वो गोल को अचीव करना है, तो आप सभी के पास 12 मुखी रुद्राक्ष का 1 दाना, 9 दाना, 27 दाना या 108 दाने का कंठा जितने भी बिल्डर्स है, जितने भी बड़े बड़े कार्य कर रहे उनके पास होना ही चाहिए। और रखने के बाद आपको जो मिरेकल प्रभाव दिखेगा आप स्वयं अनुभूत करेंगे। बिल्कुल। और गुरुजी अभी शिवरात्रि भी है, वो नज़दीक है, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिवरात्रि से पहले हम क्या तैयारी कर सकते हैं? बहुत शानदार ये प्रश्न है, बहुत जोरदार। पहले तो आप सभी लोग नोट कर लीजिए, 21 फरवरी विश्व के तारणहार, विश्व के सर्जनहार, आप जो भी नाम बोले, आप हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के अंदर भगवान श्री भोलेनाथ दादा, हमारे जैन धर्म के अंदर आदिनाथ भगवान, विश्व की तमाम पवित्र शक्ति सर्वश्रेष्ठ है और पवित्र शक्ति हमेशा देने का काम कर रही है। ये पूरे एपिसोड में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये पूरी जो हमने श्रृंखला भी ले रखी है कि सबसे पहले आपका मंदिर क्लीन कर दो। बहुत सारे लोगों के मंदिर में इतने सारे फोटो, इतने सारे भगवान, इतने सारे यंत्र, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनकी आप फोटो खींच करके हमारी संस्था में आप भेजिए। हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि आपका जो गोल है, आपको जहाँ पहुँचना है, उसमें कौन सी एनर्जी की ज़रूरत है और महादेव जी के भी कौन से मंत्र, आदिनाथ भगवान के भी कौन से मंत्र गिनो जिससे शॉर्ट समय के अंदर आप पूरी तरह से संकल्प को पूर्ण कर सको। तो खास करके आप सारे रुद्राक्ष को इकट्ठा कर लीजिए, उसको बराबर पूजा करना है, उसको जो खंडित हो गया है उसको अलग कर देना है। बहुत सारे लोगों के घर में खाली 5 मुखी रुद्राक्ष ही लंबे समय से पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम स्कूल में भी फर्स्ट में से सेकंड में, कॉलेज में अलग अलग प्रकार की पीएचडी करते हैं, उसी प्रकार से समय समय में आपको रुद्राक्ष को भी चेंज करना चाहिए। जिसकी ज़्यादा एनर्जी है वो रुद्राक्ष आप रखते हो। शिवरात्रि के दिन महाअभिषेक, रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया है। आपके पास रुद्राक्ष है, आपने कहीं से भी दुनिया में लिया है, वो रुद्राक्ष ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, उसमें ऊर्जा है नहीं है, ये रुद्राक्ष जो आपके पास है उसका बीज मंत्र क्या है, सारी चीज़ों का जब व्रत, तप, जप सब साथ में मिलता है। जैसे खाना खाने के लिए भी आप बैठेंगे, अकेली रोटी खाओगे तो संतोष नहीं होगा, उसके साथ दाल भी चाहिए, उसके साथ सब्जी भी चाहिए। होटल में भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो संगीत होता है, अच्छा इंटीरियर होता है, तो अपना एक फीलिंग और एक्स्ट्रा लेवल पे चले जाते हैं। तो शिवरात्रि के पहले जितने भी आपके पास रुद्राक्ष हैं, इधर उधर कहीं पर भी पड़े हैं, उनको एकत्रित कर लीजिए। उनको शुद्ध जल के अंदर, गुलाब जल के अंदर, सुगंधित जल के अंदर इसी तरह से ऊर्जावान बना दीजिए। और उस सब में कोई भी प्रकार की आपको ज़रूरत है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। ये आपका संकल्प लिख करके भेजे, कोई मुझे 2023 में ये कार्य करना है तो उसके लिए कौन सा रुद्राक्ष चाहिए वो भी हम आपको सजेशन करेंगे। आपका परिचय कहीं पर भी है आप वहाँ से लीजिए। नहीं आपको कोई गाइड कर रहा है तो हम आपके लिए रेडी हैं, हर पल हर चीज़। लेकिन ये विश्व की अति महारात्रि शिवरात्रि, जो रात्रियों में भी जो राजा गिना गया है, कितने सारे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं कि जो इस रात को पूरी रात जप, तप, ध्यान, साधना करके पूरे साल की एनर्जी को एकत्रित करते हैं। तो आपको लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं मेरे परफॉर्मेंस में वीक हो रहा हूँ, या मेरी मेहनत का मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या मुझे रिजल्ट तो मिल रहा है, अब और एक नेक्स्ट लेवल तक मैं जाना चाहता हूँ, तो बहुत गोल्डन दिन, अल्प घंटों के अंदर पूरी लाइफ आपकी एनर्जी से भरपूर हो जाएगी। जो भी काम आपके रुके हुए हैं, शिव जी भगवान को, आपके इष्ट देव को इस दिन ऐसी साधना करो। नज़र लग रही है, बहुत आपको हार्डवर्क हो रहा है, शरीर में थकान है, खाली मात्र ध्यान, आंख बंद करके विशिष्टतम आप खाली ध्यान भी करोगे, उसका आपको जो प्रभाव दिखेगा वो अप्रतिम है। तो अभी से सारी तैयारियां शुरू कर दो, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। इस रात को हम ऐसी साधना करेंगे जो आप वर्षों से मंत्र गिनते हो। शिवरात्रि की तैयारी में 2 चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ। जितने भी लोग खाली यूट्यूब से मंत्र गिन रहे हैं, किताबों से मंत्र गिन रहे हैं, उनको आप रिजल्ट अभी तक जिन लोगों को नहीं मिला है, तो आप कोई ना कोई सदगुरु के पास जाइए। गुरु गम बिना गिने गए मंत्र का कोई रिजल्ट नहीं है। आपको जो भी गुरु के प्रति विश्वास है, उनके पास जा करके विधि पूर्वक प्रणाम करके, गुरु दक्षिणा करके, जब आप पूरे रिस्पेक्ट के साथ, अब इसका लॉजिक क्या है, कोई व्यक्ति बोलेगा मेरे पास मर्सिडीज है, कोई मेरे पास ऑडी है, मैं 200 की स्पीड में भी चला सकता हूँ, लेकिन जैसे ही आपको 4 रास्ते पे पुलिस पकड़ता है तो पहला सवाल यही करेगा, भाई तेरे पास लाइसेंस है? आप बोलोगे मैं 200 की स्पीड में चला सकता हूँ, छोटी गली में भी निकाल सकता हूँ। बोले वो सारी बात सही है, लाइसेंस है,
उसी प्रकार से मंत्र जो है जब गुरु गम से मिल जाता है, अमाप सिद्धि, जो आप सोच नहीं सकते उनसे बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हो। तो शिवरात्रि के पहले हमें गुरु मंत्र दीक्षा रेडी करनी है और ये शुभ दिन गुरु के पास से मंत्र दीक्षा लेनी है। बिल्कुल। और गुरुजी, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे से अभी समझाया है, और सभी लोग जो है वो ये जानना चाहते हैं कि खास करके कौन कौन से वो लोग हैं जो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में हम जानना चाहेंगे कि कौन है जो रुद्राक्ष पहन सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को, छोटे बच्चे से लेकर के रुद्राक्ष को आप घीस करके, छोटे ताज़ा जन्मा हुआ बच्चा, जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उन सभी को एक बहुत विनम्र छोटा सा मैं आपको प्रयोग बताना चाहता हूँ, जिनके भी आने वाले समय में 1-2 महीने में डिलीवरी होने वाली है। कोशिश आप करें कि गंगा जल के अंदर गुलाब जल में ऐसे रुद्राक्ष को घीसिए और वो रुद्राक्ष का जल ताज़ा जन्मा हुआ बच्चे के जीभ के ऊपर आप खाली एम बीजाक्षर लिखते हो। इतना बुद्धिमान होता है आपने लव को, कुश को, जिनका जन्म जंगल के अंदर हुआ, लेकिन मातृशक्ति नेचुरल प्रकृति के साथ में उनकी माता सीता मैया ने जोड़ दिया, तो आज विश्व के अंदर हजारों लोग उनको याद करते। चाणक्य का जो दृष्टांत है, तो गर्भवती जितनी भी माताएं बहनें हैं उनको जन्म होते ही अपने बच्चे को रुद्राक्ष को गुलाब जल के साथ ऐसे घीस करके, वो जो एम खाली छोटे बच्चे, वो भी कोशिश करना कि चांदी की सड़ी मिल जाए। तो कि ये हमारे सारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति के अंदर उत्तमोत्तम समाज बने, चाहे वो कोई भी कौम का हो, चाहे जैन हो, हिंदू हो, विश्व का 18 कौम के अंदर जितने उत्तम संतान, जितने संस्कारवान संतान, जितने गुणवान संस्कार, जितने हेल्दी संस्कार संतानों का जन्म होगा, उतना ही समाज का उत्थान होगा। तो ये गर्भवती माँ बहनों के लिए हो गया। हर विद्यार्थी, अभी 12 फरवरी से खास करके बोर्ड की एग्ज़ाम चालू हो रही है, 21 मार्च तक चलने वाली है। तो सभी माताएं बहनें पिताओं को आज मेरा खास अनुरोध है, विनम्र विनंती है कि हर व्यक्ति के घर में 3 पंचमुखी रुद्राक्ष होना ही चाहिए। ज्ञान का प्रतीक। आपके बेटे ने इतनी सारी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए मेहनत की है, 10वीं की, 12वीं की, अलग अलग की, लेकिन थोड़े मार्क के लिए जब वो कमज़ोर होता है, हर साल सैकड़ों बच्चे अच्छे रिजल्ट नहीं आने के कारण डिप्रेशन में, तनाव में, चिंता में अपना कैरियर को खो देते हैं। अब और क्लाइमैक्स तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं। यदि आप बच्चे को बलवान बनाना चाहते हो, ज्ञानवान बनाना चाहते हो, उत्साह से भरना चाहते हो, तो अभी से 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाना 200, 500, 1000 रुपये का आ जाएगा। लेकिन ऐसे रोज अभिमंत्रित कांच के ग्लास में रख करके उनको पानी पिलाओ। और जल जो है वो सबसे बड़ी औषधि। आपने हिंदू मंदिरों में, जैन मंदिरों में सब जगह देखा होगा कि प्रसाद में भी जल दिया जाता है, वो अमृत तुल्य है। आपके बॉडी के हॉर्मोन्स को आप बैलेंस करना चाहते हो, बच्चे ने जो पूरा दिन पढ़ा है वो मेमोरी में स्टोर करना चाहते हो, तो हर माता पिता 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने पानी में रख करके ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, तीर्थंकर भगवान, सरस्वती मंत्र, मेरा बेटा एकदम ज्ञानवान है, धैर्यवान है, उज्जवल है, जो पढ़ रहा है वो अच्छी एग्जाम में लिख रहा है, बहुत अच्छा उनके मार्क्स आ रहे हैं, ये सारी अफर्मेशन को बोल करके रोज सुबह में और शाम को खाली आप सुनाओ। और आप मुझे एग्जाम के बाद फ़ोन करके बताओगे कि गुरुजी मिरेकल रिजल्ट, आपकी मन की शक्ति मात्र से, विचार मात्र से, प्रार्थना मात्र से पूरी तरह से बहुत अच्छा हो गया। तो ये पढ़ाई के लिए हो गया। बिजनेस के लिए मैंने 12 मुखी आप सभी लोगों को बताया। हर व्यक्ति को 1 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। हर व्यक्ति को 10 मुखी से लेकर 14 मुखी, जिसको जो भी आगे हम सारी राशियों का करेंगे, तो खास करके ये सारी टिप्स को आप बराबर लिखिए और जीवन के अंदर आप अप्लाई कीजिए। बिल्कुल। और गुरुजी, अभी जिस तरह से आपने बताया कि कौन कौन लोग जो है वो रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपने जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बारे में भी आपने बताया है, तो ये भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि सबसे पहले कि रुद्राक्ष का जो एक कॉमन महिमा है, जो महत्व है, वो क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं लेकिन उतना उनको डिटेल में नहीं पता है, या फिर वो समझना भी चाहते हैं। तो ये हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए कि रुद्राक्ष का एक कॉमन महिमा क्या है। रुद्राक्ष का कॉमन महिमा 3 लाइन में मैं आपको बता दूं तो ये एक सुपर पावर एनर्जी है।
वो कैसे क्रिएट होती है? तो कि नेचुरल जब उत्तम कोटि की ज़मीन होती है वहाँ पर रुद्राक्ष का एक पौधा होता है, वहाँ पर एक रुद्राक्ष का फल आता है, वहाँ से लेकर के कोई जो बिजनेसमैन है वो अपनी दुकान में लेकर के आता है, जो कि धार्मिक पंडित जी है वो अपने पास लेकर के आते हैं। उनके बाद उनके जो बीज मंत्र है, आप जिस भी कार्य के लिए बोलेंगे अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से या अपनी गुरु परंपरा से जो उनको सीखने को टीचिंग में मिला है, वो अपने ऊर्जा से वो आपको रुद्राक्ष को चांदी में, सोने में, पूरे तावीज़ में या डब्बी के अंदर रेडी करके आपको देंगे। उनके साथ आपको मंत्र जाप देंगे। हमारे धर्म के अंदर, वैदिक संस्कृति के अंदर माला का बहुत महिमा है। आपने सुना होगा कि भाई ये ग्रह के लिए इतनी माला गिनो, ये ग्रह के लिए इतना जाप करो। तो शास्त्र में स्पष्ट बताया है कि और कोई भी माला लेकर आप जप करते हो तो आपको नॉर्मल फल मिलता है, लेकिन आपके पास यदि रुद्राक्ष की माला है और रुद्राक्ष की माला से आप जप करते हो तो आपको 1000 गुना ज़्यादा मल्टीपल लाभ। जैसे नॉर्मल चलते हो तो 10 घंटे में मंजिल तक पहुंचोगे, फ्लाइट में बैठोगे तो 1 घंटे में पहुंच जाओगे। तो इतनी पावरफुल सुपर शक्ति रुद्राक्ष में है। अब साइकोलॉजी के पूरा जो हमारा शरीर विज्ञान है उसके बारे में आपको बात बताऊं तो हमारे शरीर में टोटल 116 चक्रास है। चक्रास का मतलब सब लोग जानते होंगे, नहीं हो तो मैं बता दूं कि 2 नाड़ियाँ जहाँ पर एकत्रित होती है वहाँ पर एक चक्र होता है। बहुत सारे लोगों को अपने गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहनते हुए देखा होगा। तो कि स्वस्थता के लिए भी अतिशय पावरफुल है रुद्राक्ष। तो कि 8 जो चक्र है वो शरीर के बाहर खुलते हैं और 108 जो चक्र है शरीर के भीतर के अंदर है। तो कि शरीर की ऊर्जा, इमोशनल, लागणी, भावना, कोई भी व्यक्ति आपको अपमानित करता है तो ज़्यादा आप डिप्रेशन में न जाओ, उसी सारी व्यवस्था संतुलित रूप से समाज में चलती रहे, उसके लिए रुद्राक्ष की माला हर व्यक्ति को गले के अंदर भी धारण करनी चाहिए। करोड़रज्जु, ये जो हमारा पीछे का जो मणका है, आपका बैक पेन बहुत रहता है, उसके लिए भी ये रुद्राक्ष की माला आपको बहुत 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 एक्यूप्रेशर ऑटोमेटिक रहता है। शरीर के अंदर लोही का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन, उसके लिए भी रुद्राक्ष की महिमा जबरदस्त अपरंपार है। बिल्कुल। और गुरुजी, खास आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शनि जो है वो आज गोचर करने वाला है, तो कौन सी राशि को फ़ायदा होने वाला है उससे, और कौन सी राशि ऐसी है कि जिनको नुकसान होने वाला है? बहुत शानदार। शनि के लिए कल आपने पूरा एपिसोड देखा होगा, 2 राशियों का मैंने बताया था, आज बराबर आप नोट कर लो। यदि आप चाहते हो कि 2023 में हमको हमारी मंजिल चाहिए, अवश्य ईश्वर आपको देने के लिए तैयार है। 2 राशि के लिए अशुभ है, कर्क राशि और वृषभ राशि, वृश्चिक राशि। कर्क और वृश्चिक राशि को मध्यम फल, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसानकारी नहीं। कर्क राशि के लिए नानी पनौती 2.5 साल की और वृश्चिक राशि के लिए भी 2.5 साल की पनौती का शुभारंभ हो रहा है। तो इनको खास ग्रोथ भी ज़बरदस्त दिखेगा, डाउन भी उतना है, मंजिल भी सेंट्रल में है, तो बहुत संभल करके इनको आगे बढ़ना है। और 7.5 जो चल रही है जी, ये जो पनौती शब्द है उसको बराबर मगज में फीड करके रख दो कि पनौती का मतलब है हमने जो दुनिया के साथ किया है वही हमारे साथ में होने वाला है। न्याय के देवता, आप डिसिप्लिन के अंदर रहते हो, शनिदेव आपका कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। बड़ी पनौती जो शुरू हो रही है, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जितने भी जातक है अपने गुरुओं के पास चले जाइए, बराबर पत्रिका बना लीजिए, जाप, ध्यान, मेडिटेशन, डिसिप्लिन, बड़े बुजुर्गों का विनय विवेक, बढ़िया सा रुद्राक्ष, रत्न थेरापी यदि आप करते हो तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है। नहींतर बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा नुकसान आपको तुरंत नज़र के सामने दिखेगा। और लाभ किसको होगा? तो बहुत ज़बरदस्त लाभ धनु राशि वाले, खास करके कन्या राशि वाले जिन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल निकाला है, उनके लिए भी आर्थिक लाभ जबरदस्त होने वाले हैं। और मेष राशि अलई जिसका है, उनके लिए भी मन की सारी अशांति दूर होगी और यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की जबरदस्त अभिवृद्धि शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये शनिदेव का आज का गोचर बहुत सारा आपको लाभ और नुकसान दिलाएगा। 2 मंत्र, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री मुनि सुव्रत स्वामी ने नमः, ओम सम शनेश्वराय नमः, खास करके उसका आराधना साधना करें। और 14 मुखी रुद्राक्ष, ये जितने भी
मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक है, यदि आपको अभी इस साल बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने हैं, बहुत बड़े बड़े कार्य करना है, तो सोने के अंदर आप मड़ाके पहनिए और फिर आपको उसका विशेष प्रभाव लाइव जीवन में दिखेगा। बिल्कुल। और गुरुजी, जिस तरह से आपने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आज रुद्राक्ष के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और साथ ही में जिस तरह से आपने अभी सबसे पहले बताया कि जो बच्चे हैं, जो अभी पढ़ाई में कैसे वो ध्यान दे सकते हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको किस तरह से वो रुद्राक्ष है वो किस तरह से उनको बता सकते हैं, उनका जो महिमा है किस तरह से वो जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम राजनेता की भी बात करें तो लीडरशिप के लिए कौन सा रुद्राक्ष है जो उनके लिए सबसे बेस्ट है? ये बहुत बड़ी बात है। शासक यदि पावरफुल होता है, लीडर जब पावरफुल होता है तो पीछे की सेना बहुत शानदार होती है। लीडर जब कमज़ोर होता है, एक बात आप समझ लेना कि सेनापति कमज़ोर है, उस टीम की हार निश्चित है। तो हमारे लीडर जो है, आप कोशिश करते हो कि आपका संघ है, समाज है, ट्रस्टी है, आप उनको गिफ्ट करो, क्योंकि बड़े लोगों का अच्छा विजन करोड़ों लोगों को उतार सकता है। तो सभी लीडरों को एक सिक्स सेंस, अंतर मन का जो सूक्ष्म, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे जो आगे होने वाला है ना वो पहले से पता चल जाता है, मुझे कोई देवी शक्ति है या मुझे कोई सुपर पावर है। तो वो सुपर पावर ब्रह्मांड के सभी लोगों के अंदर है। कुछ लोग उसको जागृत कर देते, कुछ लोग उसको मन की शक्ति बोलते हैं, कुछ लोग उसको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे नाम, 6 इंद्रिय जागृत हो चुका है, जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका है। तो कि उसके अंदर जागृत करने में आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत 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 सपोर्ट करेगा। तो सभी लीडरों से मेरी विनंती है कि यदि आप चाहते हो कि 100, 200, 500 लोगों का आप ग्रुप चलाते हो या बहुत सारे लोगों को अपने साथ में बैलेंस के साथ में, बहुत सारे बिल्डरों की, बहुत सारे बड़े लोगों की प्रॉब्लम आती है कि भाई हमारी टीम ही नहीं टकती है, लोग जॉब छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, अच्छी टीम में हायर करना चाहता हूँ, मिलती ही नहीं है। तो आप एक अच्छा लीडर, एक अच्छा शासक बनना चाहते हो तो आपके लिए 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल। और गुरुजी, खास आपने ये बहुत अच्छी तरीके से बताया। और जो टीचर्स है लेकिन वो बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा रुद्राक्ष है कि जो सबसे अच्छा है? आजकल सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ये लॉकडाउन के बाद जिन्हें ग्रोथ किया है तो ऑनलाइन एजुकेशन है। बहुत सारे आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर दुनिया भर में देखते हो ऑनलाइन कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्सेज। अच्छा, आप बोलना चाहते हो, बहुत सारे लोगों के पास ज्ञान है लेकिन बोल नहीं पाते हैं, या बहुत अच्छा आपके पास सारी सिस्टम है लेकिन वो लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है कि जिनकी आप आपकी सर्विस दे सको, बेच सको या समझा सको। उन सभी के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष जो है आपकी वाणी के अंदर जादू ला देता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति स्टेज पे चढ़ता है, 2-4 लाइन बोलता है और तालियों का गड़गड़ाहट हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो आप बरसों से सिखा रहे हो लेकिन बच्चों के दिमाग के अंदर नहीं बैठ रही है, लेकिन आप कोई एक ऐसा टीचर टुचकुला के साथ में, अभी खान सर आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसे छाए हुए, उनकी जो शिक्षा पद्धति है, उनका जो सिखाने का स्टाइल है, यदि हर टीचर, और एक बात समझ लेना कि 100 मातानी गरज एक टीचर से आ रहे थे। तो ये जो टीचर का जो पूरी तरह से सिस्टम है, टीचर की पूरी तरह से जो एक व्यवस्था है, समाज को जो ज्ञान दान है, विश्व में सबसे बड़ी यदि कोई चीज़ है तो ज्ञान दान है। और इसीलिए गुरु को भगवान की उपमा दी गई है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। तो जितने बड़े पावरफुल यदि टीचर होंगे उतने पावरफुल स्टूडेंट होंगे। तो सभी टीचरों को अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिले, उनकी जो भाषा से प्रत्येक व्यक्ति समझ प्राप्त करे, उसके लिए 6 मुखी और 14 मुखी का रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है। बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको आज बहुत कुछ रुद्राक्ष के बारे में भी पता चला होगा, और कौन सा रुद्राक्ष वो पहन सकते हैं उनको भी आज पता चला होगा। और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शक मित्रों, અમારા ખાસ કાર્યક્રમ સક્સેસ મંત્રમાં હાલ બસ આટલું જ। ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।